सीमा एक बहुत ही सामान्य परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन राजू जैसा होनहार दामाद और कुसुम जैसी अच्छी सास मिलने के बाद वो बेहद खुश थे। सीमा भी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। उसकी सास उसे अपनी दोनों बेटियों सीता और गीता से कम नहीं समझती थी। यूं तो सीमा घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती थी, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई में भी थी। दरअसल उसने शादी के वक्त ही राजू को बता दिया था कि वो एक अच्छी बहू बनकर घर भी संभाल सकती है और साथ ही वक्त मिलने पर पढ़ाई करके एक आईपीएस ऑफिसर भी बनना चाहती है। राजू उसकी इस सोच से काफी खुश था और वो भी अपनी पत्नी सीमा का पूरा सहयोग करता था। एक दिन अचानक कुसुम पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। कमरे से बाहर निकलते ही वो देखती है कि सीमा सोफे पर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही होती है। बहू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम सो क्यों नहीं रही? और ये किताबें किस लिए हैं? माँ जी, मैं पढ़कर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए ये किताबें उसके लिए हैं। अरे, तो कमरे में जाकर पढ़ लो ना। यहाँ तुम ठीक से कैसे पढ़ पाओगी? माँ जी, वो दिन भर काम करके रात को थक जाते हैं, इसीलिए कमरे की लाइट ऑन करके पढ़ने पर उनकी नींद खराब ना हो, इसीलिए मैं यहाँ सोफे पर पढ़ने आ जाती हूँ। लेकिन दिन में काम खत्म करने के बाद मैं कमरे में बैठकर पढ़ लेती हूँ। अपनी होनहार बहू को ये सब बोलता देख कुसुम बहुत खुश होती है। बहू, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम दिन भर यहाँ का काम संभालती हो और रात में इस वक्त पढ़ती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी परीक्षा में सफल जरूर होगी। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे आखिर कौन ही सफल होने से रोक सकता है। अब आप आराम कीजिए माँ जी और सो जाइए। तुम भी समय से सो जाना। मैं कल ही सीता और गीता को तुम्हारा हाथ बटाने के लिए बोलती हूँ, ताकि तुम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान लगा सको। अगले दिन सुबह, सीता सुनो, आज से तुम सुबह अपनी भाभी के साथ घर के काम में उनका हाथ बटाओगी और शाम के वक्त गीता घर के कामों में बहू की मदद करेगी। चिढ़ते हुए कहती है, लेकिन माँ, सुबह सुबह मेरी डांस क्लासेस होती हैं, इसीलिए मैं भाभी की मदद नहीं कर पाऊंगी। गीता दिन भर घर पे रहती है, वो भाभी की मदद करा देगी। अच्छा, मतलब सारे दिन का काम मेरे ऊपर डालना चाहती हो? मैं क्यों अकेले भाभी की मदद करूं? मेरी भी तो कॉलेज की पढ़ाई है, उसको कौन करेगा? नहीं दीदी, आप दोनों काम पर ध्यान दीजिए। मैं घर का सारा काम अकेले देख सकती हूँ। सीमा, तुम चुप रहो। सुनो सीता, अगर सुबह तुम्हारी क्लासेस हैं तो तुम शाम को सीमा की मदद करोगी और सुबह गीता सीमा की मदद करेगी। जैसे तुम लोगों का पढ़ना पढ़ाना है, वैसे ही सीमा भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है, इसीलिए तीनों साथ में काम निपटाकर अपने अपने पढ़ने पर ध्यान दो। लेकिन माँ, इतना कहकर कुसुम वहां से चली जाती है और दोनों बहनें अकेले में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, ये अचानक माँ को क्या हो गया है? ऐसा क्या पढ़कर करेंगी भाभी जो माँ हमको उनके साथ काम में लगा रही है? मुझे तो लगता है कि भाभी ने माँ के ऊपर कोई ना कोई जादू टोना करवा दिया है, इसीलिए माँ ऐसा कर रही है। अगले दिन सुबह दोनों बहनें मिलकर सीमा को धमकाती हैं। हमें पता है तुमने माँ को जादू से अपने वश में कर लिया है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे और अगर तुमने माँ से हमारी शिकायत की तो हम सभी से कह देंगे कि तुम काला जादू करती हो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कोई जादू नहीं करती। आप लोग कोई काम नहीं करिए, मैं अकेले सारा काम देख लूंगी और माँ जी को पता भी नहीं चलने दूंगी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोनों बहनें बड़बड़ाकर चली जाती हैं। पता नहीं माँ को इसमें क्या दिखता है। अगर ये ऑफिसर बन भी गई तो भैया को अपने साथ ले जाएगी, तब माँ की अकल ठिकाने आएगी। आखिर वो समय आ ही जाता है जब सीमा की परीक्षा का रिजल्ट आ रहा होता है। राजू, सीमा और कुसुम तीनों लैपटॉप पर रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी राजू खुशी से चिल्लाता है, सीमा, तुम पास हो गई। सीमा अपने पति और सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ दिनों बाद सीमा को सम्मान के लिए बुलाया जाता है। सीमा मंच पर कहती है, मेरी सफलता का श्रेय मेरी सासू माँ को जाता है, जिन्होंने मेरा काफी सहयोग किया और मुझे शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया। साथ ही मेरे पति, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, और अंत में मेरी दोनों नंदों का, जिन्होंने मुझे घर का कोई काम नहीं करने दिया और परीक्षा के वक्त उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सीमा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर
सीता और गीता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। घर आकर दोनों सीमा से माफी मांगती हैं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। मुझे मेरी बहू पर नाज है, भगवान ऐसी बहू सबको दे। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।